मूवी स्टार प्रस्तुत कर रहा है पेंटेड स्किन। डायरेक्टर है गॉर्डन चान, एंडी और डैनी को। IMDb रेटिंग 6.3 है। 500 साल पहले घटी ये कहानी। अपने नियम से बगावत कर एक प्रेत ने एक इंसान की जान बचाई थी, जिसके सज़ा के रूप में उसे बर्फ के चट्टान में कैद कर दिया गया, जहां हर रात दिन उसे ठंड और तन्हाई में काटना पड़ता है। एक दिन एक पंछी उस बर्फ के चट्टान की तरफ आकर्षित हुई और अपनी चोंच से उसके सतह पे चोट मारने लगी। बार बार ठोकर लगने पे उसमें दरार आ गई और वो प्रेत अपनी कैद से आज़ाद हो गई। संगमरमर की तरह ठंडी और सफ़ेद खाल, लंबे सफ़ेद बालों को लहराते हुए वो भाग रही है उन बर्फीली चट्टानों से दूर, मगर आज नहीं तो कल वो उसे फिर से अपनी आगोश में ले लेंगे। और तब से वो भाग ही रही है। उसकी ये दौड़ तब खत्म होगी जब कोई आदमी उसे अपना दिल देगा। उसने कई आदमियों के दिल उसके सीने से निकाले हैं, लेकिन वो सब के सब झूठे और मक्कार थे। इस बार के सूर्य ग्रहण से पहले उसे ऐसे दिल की तलाश है जो प्यार में धड़के, जो उसके लिए कुर्बानी दे। मगर ये भला कैसे मुमकिन हो पाएगा? 1 महीना खत्म होने को आया, पर अब तक वो भटक ही रही है। वो पंछी जिसने उसे आज़ाद कराया था उसे बहन मानने लगी और इस तलाश में उसके साथ हो गई। वो प्रेत जितनी भी दूर भागती, साए उसका पीछा करते उसे वापस कैद करने के लिए। मगर आज एक जांबाज घुड़सवार ने उसकी जान बचाई। रात को ठहरने की जगह पे उस प्रेत ने उसे अपना परिचय यूं दिया, मेरा नाम शाओ है, नाचना गाना ही मेरा पेशा है। मैं और किस तरह से आपका कर्ज चुका सकती हूँ। इस नाचीज़ को अपनी खिदमत करने दे, जहाँ भी जाए मुझे साथ ले चले। आधी रात को जब वो सो गया, वो उसके करीब गई। उसके जिस्म की आँच में बर्फ़ भी पिघल जाए। ऐसे ही तो एक दिल की तलाश है उसे। मगर ये क्या, ये तो एक लड़की है जो नींद में किसी का नाम बुदबुदा रही है, चांग चांग। वो एक मुखौटा पहने रहती है जिसके पीछे के चेहरे पे गहरा घिनौना निशान है, जिसे वो सबसे छुपा कर रखती है। अगले दिन वो जा पहुँचे श्वेत शहर, जो हान साम्राज्य की सरहद पे है। वहाँ एक शमन रहता है जो बच्चों को कहानी सुना रहा है। उसकी 13 पीढ़ियों ने प्रेत पकड़ने का काम किया है। दुनिया की हर तरह के प्रेत के बारे में उसके पंचांग में लिखा है और उसे भी अपने जीवन काल में यही करना है। अगर कोई भी प्रेत आसपास हो तो ये मर्तबान चलने लगता है। तभी घोड़े पे सवार उस घुड़सवार के साथ शाओ गुजरी और वो मर्तबान चल उठा। शमन की पूरी जिंदगी में ऐसा पहली दफ़ा हुआ है। उसे मालूम है कि कोई प्रेत यहीं है। श्वेत शहर की ये सरहद जनरल चांग की देखरेख में है। वो घुड़सवार दरअसल हान साम्राज्य की राजकुमारी जिंग है, जो सरहद के निरीक्षण के लिए आई है। लेकिन ऐसा लग रहा है मानो वो जनरल चांग को सालों से जानती हो, और ये बात उस प्रेत शाओ ने भांप ली। अब शाम के जश्न में शाओ अपनी भरी अदाओं से नाचकर जनरल का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। जब जनरल आकर्षित नहीं हुआ तो उसने अपने जादू का सहारा लिया और मदहोशी में जनरल उसकी गिरफ्त में आ गया। उसे शाओ के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। ये देख राजकुमारी जिंग बहुत नाराज़ हो गई, क्योंकि वो इतनी दूर अपने बचपन के प्यार से मिलने आई है। यहाँ प्रेत की तलाश कर रहा शमन की हरकतों पे नज़र रख रही उस पंछी से शमन का सामना हुआ, जिसे देखकर वो डर गया, क्योंकि उसके पूर्वजों की किताब में ऐसी किसी पंछी का जिक्र नहीं है। अगले दिन राजकुमारी जिंग जनरल चांग के साथ दूर एक सुनसान जगह पर मिली। राजकुमारी ने कहा, मैंने आज तक किसी को इस मुखौटे को हटाने की इजाज़त नहीं दी, मगर मैं तुमसे ये पर्दा नहीं रखना चाहती। और इसके साथ बचपन की यादें ताज़ा हो गई। 8 साल 7 महीने पहले की बात है। राजकुमारी ने अपने प्यार का इजहार चांग से किया, लेकिन एक निजी रक्षक होने के नाते उसे अपनी हदें पता है। उसने मुंह फेर लिया। राजकुमारी नाराज होकर जंगल की तरफ अकेले चली गई और वहाँ एक विशालकाय ताकतवर भालू से उसका सामना हो गया।
चांग को आने में ज़रा सी देर हो गई। तब तक भालू के एक पंजे के वार से राजकुमारी का आधा चेहरा बिगड़ गया। भालू तो मारा गया, लेकिन इसका पछतावा चांग को आज भी है कि उसकी वजह से राजकुमारी ने अपने आप को खतरे में डाला और वो हमेशा के लिए इस श्वेत शहर के सरहद पे आ बसा, जहाँ पड़ोसी साम्राज्य ताइलांग से हान साम्राज्य की रक्षा करता है। उसने आज भी राजकुमारी जिंग को उदास किया। कहा, हम दो अलग दुनिया से हैं, साथ हो पाना मुमकिन नहीं। यहाँ आपकी जान को खतरा है, वापस लौट जाइए। दूर छुपकर सब देख रहा एक खबरी ने ताइलांग की रानी को राजकुमारी जिंग के छुपने की खबर दे दी। दरअसल राजकुमारी को राजमहल से रवाना किया गया था ताइलांग के राजकुमार से शादी के लिए, मगर वहां पहुंचने के बजाय वो जनरल चांग के पास यहाँ चली आई। वो उसके साथ कहीं दूर भाग जाना चाहती थी, जहां उन्हें कोई ना ढूंढ सके। मगर जब चांग ने उसे ठुकरा दिया, राजकुमारी होते हुए भी उसे अपने फैसले लेने का अधिकार नहीं, और कोई रास्ता न देखकर उसने चट्टान से गहरे पानी में छलांग लगा दी। वो अपने कवच के भार से और गहराई में गुम होने लगी, जैसे राजकुमारी होने का भार ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है। पर तभी उसे शाओ ने बचा लिया। जब राजकुमारी को होश आया, शाओ पास में लेटी है। उसने उसे बचाने की वजह पूछी, क्योंकि बदले में तुम मुझे बचा सकती हो, कहकर शाओ ने उसे पूरी बात बताई। वो एक प्रेत है और 500 साल तक कैद थी। उसके सीने में दिल नहीं और वो तलाश कर रही है एक दिल की, लेकिन समय बहुत कम है और राजकुमारी के दिल की गर्माहट उसे अपनी ओर खींचती है। उसने उदास राजकुमारी को देखकर बात बदलते हुए कहा, पता है, मर्दों की कमज़ोरी होती है खूबसूरत औरत, या क्या पता उसकी ज़िंदगी में कोई और भी है। जिंग बोली, मैं ये नहीं मान सकती। तो फिर इसके पता लगाने का एक ही तरीका है, प्रेत बोली। एक दिन के लिए तुम मैं और मैं तुम बन जाते हैं। तुम दुनिया की हसीन औरत बन जाओगी और फिर देखते हैं जनरल चांग की असली सच्चाई। राजकुमारी मान गई। एक जादुई काढ़ा पीकर उनकी खाल की अदला बदली हो गई, लेकिन उसे आधी रात्रि से पहले आना होगा, नहीं तो वो कभी वापस नहीं बदल पाएगी। अब राजकुमारी जिंग शाओ के भेष में जनरल चांग के पास गई। प्रेत की मायावी रूप में वो फंस गया और उसके काबू में आ गया। प्रेत शाओ ने उन दोनों के साथ एक खेल खेला है। वो रात दोनों ने साथ बिताई, लेकिन राजकुमारी के दिल में ये बात घर कर गई कि चांग ने उसे सिर्फ इसीलिए नहीं अपनाया क्योंकि वो बदसूरत हो चुकी है। यहाँ शमन और पंछी के जिज्ञासा की वजह से वो अक्सर समय बिताने लगे। शमन बोला, क्या तुम मुझे किसी असली प्रेत से मिला सकती हो जिसे एक दिल की तलाश हो? मैंने आज तक सिर्फ प्रेतों के बारे में सुना है। फिर शमन बोला, सूर्य ग्रहण जब दिन रात में बदलेगा और एक इंसान अपनी मर्जी से प्रेत को अपना दिल देगा, तो वो दोनों आपस में बदल सकते हैं। इंसान प्रेत और प्रेत इंसान बन जाएगा, हमेशा के लिए। पंछी ने पूछा, क्या वाकई में ऐसा होता है? अब राजकुमारी कहे मुताबिक समय पे आ गई और उसे अपना असली रूप भी मिल गया, लेकिन वो बहुत आहत है। शाओ बोली, मैंने कहा था ना कि एक मर्द के दिल के ताले की चाबी सिर्फ और सिर्फ एक खूबसूरत औरत खोल सकती है। तुम्हें मेरा ये शरीर मिल सकता है, फिर तुम उसे भी हमेशा के लिए पा सकती हो, मगर इसकी एक छोटी सी कीमत है, तुम्हारा वो धड़कता दिल। तभी जनरल चांग वहां आया और बोला कि यहाँ बहुत खतरा है, राजकुमारी को वापस चले जाना चाहिए। जिंग बोली, ओह तो ये बात है, मैं चली जाऊं ताकि तुम इसके साथ रंगरलियां बना सको। ये एक प्रेत है, कोई इंसान नहीं, और उस पर हमला करने गई। लेकिन जनरल चांग बीच में आ गया। इसके बाद दोनों में लड़ाई होने लगी। तभी कुछ घुड़सवार और दूत वहां पहुंचे। उन्हें चीन के राजा यानी राजकुमारी के पिता ने भेजा है। राजकुमारी को 5 दिन पहले ताइलांग के राजकुमार से शादी करने के लिए पहुंचना था, मगर वो अब तक नहीं गई। 2 देशों में समझौते के तौर पर यह निर्णय लिया गया है और इसके उल्लंघन होने पे युद्ध की स्थिति आ सकती है। राजकुमारी को तुरंत ताइलांग साम्राज्य के लिए रवाना होना होगा। पर यह बात जनरल को पता नहीं थी कि राजकुमारी को दुश्मन देश में
समझौते के रूप में झोंक दिया जा रहा है। राजकुमारी जिंग ने साफ इनकार करते हुए कहा कि वो जनरल चांग से प्यार करती है और अब जाकर चांग ने उसके प्यार को स्वीकार किया। वो ताइलांग के राजकुमार से विवाह नहीं करेगी। तभी द्वारपाल ने खबर दी कि ताइलांग अपनी पूरी सेना लेकर इसी ओर आ रहा है। ये सब कुछ किसी चालाक लोमड़ी की तरह शाओ कान लगाए सुन रही है। यहाँ उनके किले के सामने ताइलांग के हजारों सैनिक घात लगाए बैठे हैं। इधर जनरल चांग के पास मुट्ठी भर सैनिक है, लेकिन वो एक लाजवाब योद्धा है। उसने अकेले ही ताइलांग के बड़े बड़े धुरंधर मार गिराए, लेकिन एक तीर उसके कंधे को भेद कर निकल गया। उसकी कराह सुन राजकुमारी भागकर बाहर आई। चांग की जान और युद्ध रोकने के बदले वो ताइलांग के राजकुमार से शादी करने को तैयार हो गई। 3 दिनों के अंदर वो खुद उनके पास आएगी। अब तो उंगलियों में गिनकर दिन बचे हैं शाओ के पास। अब की ग्रहण में अगर वो शर्त पूरी नहीं हुई तो ना जाने और कितने हजार सालों के लिए वो फिर से बर्फीले नींद की आगोश में चली जाएगी। लेकिन राजकुमारी के दिल की गर्माहट उसे नई जिंदगी दे सकती है, क्योंकि इसमें किसी के लिए बेइंतहा प्यार बसा हुआ है। उस प्रेत ने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। दरअसल प्रेत होने के बावजूद मुझे एक हाड़ मांस के इंसान से प्यार हुआ। वो भी मुझे प्यार करता है, उसने कहा, लेकिन फिर मुझे प्यार में धोखा मिला। इंसानों से प्यार की वजह से मैंने नियम के खिलाफ जाकर कई लोगों की जानें बचाई। 500 साल से मैं अपनी गलती की सज़ा भुगत रही हूँ। एक ऐसा श्राप जो तभी टूटेगा जब मुझे कोई अपनी रजामंदी से अपना दिल देगा। मुझे तुमसे ईर्ष्या होती है। तुम्हें कोई इतना प्यार करने वाला है जो तुम्हारे लिए पूरे ताइलांग की सेना से अकेले लड़ रहा है। जिंग बोली, मैं क्या करूं? मेरे हाथ बंधे हैं, मुझे जाना ही होगा। शाओ बोली, लेकिन एक रास्ता है। अगर तुम अपने दिल के बदले मेरा ये बिना दिल वाला शरीर ले लो तो तुम जनरल चांग के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकती हो और तुम्हारी जगह मैं ताइलांग से शादी कर लूँगी। तुम प्रेत बन जाओगी और मैं इंसान। लेकिन ताइलांग में तुम्हारा सफ़र आसान नहीं होगा, राजकुमारी जिंग बोली। तब शाओ ने कहा, मैं एक दिन ही सही इंसान बनकर जी तो पाऊंगी, फिर चाहे इंसान बनकर मरना क्यों ना पड़े। दूसरी तरफ राजकुमारी जिंग की तकदीर उस प्रेत जैसी हो जाएगी। इस बिना दिल के शरीर को जिंदा रखने के लिए उसे लोगों का दिल निकाल कर खाना होगा। उसकी असलियत किसी को पता नहीं चलेगी। उसे भी भागते रहना होगा और कोई अपनी मर्जी से दिल देने वाला नहीं मिला तो उसे भी सालों कैद रहना होगा। राजकुमारी जिंग बोली, मुझे लगता था प्रेतों की ज़िंदगी आसान होती है, लेकिन उनकी भी इंसानों जैसी ही है। कितनी अजीब बात है, फिर भी दोनों ये समझौता करना चाहते हैं। एक बार फिर जादू हुआ और दोनों ने एक दूसरे की तकदीर ले ली। प्रेत शाओ राजकुमारी बनकर ताइलांग के प्रदेश चली गई और राजकुमारी शाओ बनकर जनरल चांग के पास। असली राजकुमारी जिंग प्रेत बनकर जनरल चांग को अपने आगोश में रखती है। एक दिन उसके सीने पे अपना सर रखे हुए जनरल ने पूछा, तुम्हारी दिल की धड़कनें सुनाई क्यों नहीं दे रही? वो बिना कुछ बोले वहाँ से उठकर चली गई। यहाँ राजकुमारी के भेष में शाओ के साथ धोखा हुआ। ताइलांग में उसे शादी करके इसीलिए लाया गया ताकि उसका दिल राजकुमार को भेंट चढ़ा सके, जिसका दिल किसी प्रेत ने चुरा लिया था। उसे याद आया कि उसी ने उसका दिल निकाला था। आज से 5 दिन बाद होने वाले सूर्य ग्रहण की महापूजा में उसका दिल निकालकर ताइलांग के राजकुमार के अंदर डाला जाएगा। लेकिन अब तो उसके पास कोई जादुई शक्ति नहीं, अब वो बस एक इंसान है। कुछ दिन बाद शाओ के भेष में असली राजकुमारी को इंसानी दिल की भूख लगने लगी। उसकी त्वचा में दरार आ गई, बाल सफ़ेद हो गए। उसे जल्द से जल्द एक इंसानी दिल खाना होगा। वो अंधेरी गुमनाम गलियों में भटक रही है। इधर दूसरी तरफ उड़ते हुए पंछी ने आकर शमन को पूरी बात बताई। उन दोनों की अदला बदली, ताइलांग का उसे बलि देकर उसका दिल निकालना, हमें जल्दी कुछ करना होगा। शमन भागकर जनरल चांग के पास आया और अब तक की पूरी सच्चाई बता दी। अगर असली राजकुमारी ने एक बार भी इंसानी दिल खा लिया तो वो पूरी तरह प्रेत बन जाएगी
और फिर उसे वापस लाना नामुमकिन है। लेकिन आज अगर सूर्य ग्रहण से पहले राजकुमारी को उनका दिल वापस मिल गया तो वो इंसान बन जाएगी। तभी चांग को याद आया कि उसके सीने से धड़कने की आवाज़ नहीं आ रही थी। राजकुमारी को ढूंढते हुए वो उसके पास पहुंचा। वो हाथ में खून टपकता दिल लिए बैठी है। इससे पहले कि वो दिल को खाती, चांग ने उसे रोक लिया। वो बोली, मुझे इसे खाने दो, फिर मैं वापस दुनिया की सबसे हसीन औरत बन जाऊंगी जिस पे तुम्हारा दिल आया था। चांग बोला, मैंने 14 साल की उम्र से सिर्फ तुमसे प्यार किया है। काश मैं तुम्हें यह बता पाता तो शायद तुम इतना बड़ा कदम नहीं उठाती। मैं उस प्रेत की माया के जाल में था। मेरी आंखों में उसके मायावी जादू की पट्टी बंधी थी, लेकिन तब भी मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता था। ये कहते हुए उसने इन सब की जड़ अपनी दोनों आंखों को फोड़ डाला। मेरे लिए अब कभी खूबसूरती कोई मायने नहीं रखेगी। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। अब तुम्हें दिल खाने की ज़रूरत नहीं। अब वही पंछी उन्हें रास्ता दिखाते हुए ताइलांग के गढ़ की ओर ले जा रही है। लेकिन यहाँ धीरे धीरे राजकुमारी का शरीर बर्फ सा ठंडा होता जा रहा है। आज ही वो ग्रहण लगेगा जब प्रेत बनी राजकुमारी अंतहीन समय के लिए कैद हो जाएगी। दूसरी तरफ महापूजा आरंभ हो चुकी है। दोनों ओर से घमासान युद्ध चल रहा है। इसी युद्ध में पंछी की जान चली गई। शमन की मदद से ताइलांग हार गया। अब जनरल चांग ने असली शाओ से कहा, तुम राजकुमारी के दिल के बदले मेरा दिल ले लो, उसे बचा लो। बर्फ में बदल चुकी राजकुमारी को शाओ ने उसकी दिल की गर्माहट दी, उसे अपने आगोश में ले लिया। जिस तरह राजकुमारी ने उसे अपना दिल दिया था, शाओ ने उसका दिल उसे वापस कर दिया। अपने प्यार में धोखा खाई शाओ को उन दोनों के प्यार ने कुर्बानी सिखा दी और इसके साथ ही उसे मुक्ति मिल गई। अब चांग और राजकुमारी जिंग एक साथ अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं और शमन उनकी कहानी लिख रहा है। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर लें। आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।